dear student. Today we are going to study anomalous behavior of oxygen. एटा ग्रुप 16 रो ता पूर्वरु आमे पढ़ी सारछु जनरल टेंशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. Today we are going to study anomalous behavior of oxygen. देखो पिले anomalous behavior of oxygen means कोन? Why oxygen is different from all the other element present in this group. We know that group 16 consisting of oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. हेले कहीं तुम ऑक्सीजनटा अन्य मानू अलग तार बिहेवियर गुड़ाक अलग सी पढ़ा आम एवं देख कौन देती इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन रो साइजटा कौन कह तो स्मॉल आउ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पॉइंटा मेन हेले इठी जो अदर एलिमेंट गुड़ाक अच्छा जो अदर एलिमेंट गुड़ाक अच्छा सबुठ स्मॉल साइज है ऑक्सीजन आउ आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई तापर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल एवं देख पे जिते आम इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन लिखा एठारे डी ऑर्बिटल नथिबो तुम जो ऑक्सीजन रे डी ऑर्बिटल नथिबो हेले ए दुटा जो तार एनामोलस बिहेवियर होची बा अन्य ठारो अलग होची एबे एक्सप्लेन करबा देख पे इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज इन वाटर molecule which leads to hydrogen bonding thus H2O is a liquid देखो पे এটা important why H2O is a liquid this type of question arises in exam H2O एबे जेतेबेला हम H2O लिखिबा हेले इथि कोन होबो H2O रे कोन होबो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम रे नेगेटिव चार्ज देखा जिवो पार्शियली नेगेटिव चार्ज देखा जिवो आउ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देखा जिवो वाटर रे एटा कोन पय होची जेहेतु एटा हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन रे कोन होची हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची तेणु ये जो कंपाउंडटा बा वाटरटा तुम हूँ तुम लिक्विड दैट्स वाई वाटर इज ए लिक्विड वेयर एज H2O इज ए गैस इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने देखो पे इंपोर्टेंटा यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन व्हाट इज गिवन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन वाटर molecule which leads to hydrogen bonding thus H2O is a liquid whereas H2O is a gas H2S is a gas If absence of d orbital, we know that the absence of d orbital limits its valency to 4, whereas the other elements of covalency beyond 4. एबे देखो जेहेतु ऑक्सीजन रो आउटरमोस्ट सेल रे तमरो जो द absence of d orbital limits its covalency to 4. absence of d orbital absence थिबा जको आर वैलेंसीटा बा कोवालेंसीटा लिमिटेड टू 4 whereas other element रो अन्य वैलेंसी गुडा को देखा जिवो व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ कोवालेंसी बियॉन्ड 4 टारो अधिक देखा जिवो दिस इज वन योर एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन देन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन देखो पिले डाई ऑक्सीजन बा O2 हला डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय फॉलोइंग मेथड एबे देखो हाउ कैन यू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन आमे डाई ऑक्सीजन को केमती प्रिपेयर करिबा by heating potassium chlorate KClO3 or by heating potassium permanganate or potassium nitrate देखो पिले एटा इंपोर्टेंट डाई ऑक्सीजन ता तुमरो नवा सिलेबस रे अछि हाउ कैन यू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट लाइक जो साल्ट रे ऑक्सीजन थिबो फॉर एग्जांपल क्लोरेट नाइट्रेट देखो एटा मन रखि दो क्लोरेट नाइट्रेट पेरमांगानेट डाइऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन ये सब कंपाउंड को आम जो हिट करवा क्लोरेट नाइट्रेट पेरमांगानेट है डाइऑक्सीजन गैसटा तुम कौन हम बाहर हेल्ले केमी हम देख पे हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड लेट वी स्टार्ट पोटासियम क्लोराइड KClO3 व्हेन KClO3 इज हीटेड इट गिव्स राइज टू पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन बा ऑक्सीजन आम कहूँ O2 पोटासियम पेरमांगानेट पोटासियम क्लोराइड को जो आम हिट करवा when we heated potassium chloride it gives rise to potassium chloride and oxygen you should have to remember this one then the second one potassium permanganate when potassium permanganate is heated it gives rise to potassium manganate manganese dioxide and oxygen हैला तापर potassium nitrate KNO3 potassium nitrate को हिट कले कोन फॉर्म हो potassium nitrite KNO2 and oxygen gas form हो so this is in this way we have to prepare your what or dioxygen तापर एबे देखो द ऑक्साइड्स ऑफ सम हेवी मेटल एबे केतरा हेवी मेटल लेट अस टेक सम हेवी मेटल्स लाइक लीड mercury silver on heating with decomposes to give liberate dioxygen एबे ऑक्साइड्स ऑफ हेवी मेटल केतरा हेवी मेटल रो ऑक्साइड को मु जतले हीट करबी फॉर एग्जांपल लीड ऑक्साइड mercuric oxide when these are heated mercuric oxide lead oxide and
silver oxide, you will also get your what? Oxygen. Metal, heavy metal along with oxygen, heavy metal along with oxygen. So this is the second method of preparation of your what? Your dioxin. First one is your by heating potassium chlorate, potassium permanganate and potassium nitrate. Second one by heating of oxides of heavy metals like lead, mercury, silver, etc. Then the third one from hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ prepare କରିପାରିବା. Hydrogen peroxide decomposes in presence of catalyst such as finely divided nickel. Hydrogen peroxide ଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ decompose ହେଇଯିବ, break ହେଇଯିବ in presence of finely divided nickel and manganese dioxide to give dioxin. Manganese dioxide और nickel presence रे in presence of manganese dioxide and nickel, hydrogen peroxide decomposes to give dioxygen and water. Then the next one, by electrolysis of water. Electrolysis of acidulated water leads to release of dihydrogen gas at cathode and dioxygen gas at anode. ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ acidulated water ମାନେ କ'ଣ? When we put some amount of acid into water and it subjected to electrolysis, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣର ଏସିଡ଼ଟା ମୁଁ ମିଶାଇବି ୱାଟରରେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମ ହେବ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମ ହେବ ତୁମର ଏନୋଡ଼ରେ. ଦେନ୍ କମର୍ସିଆଲ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେର୍. ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି. Physical property. देखो पिले ऑक्सीजन तो so dioxygen is a colorless, odorless, tasteless gas. Oxygen to in order to survive in the atmosphere we need required oxygen. Therefore it is a, we know that it is a colorless, odorless and tasteless gas. Its solubility is about 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube of water at 298 Kelvin, which is responsible for sustaining of marine and aquatic environment. ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ ତୁମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନିମାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଉଛି ୱାଟରରେ, କେତେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ହେଉଛି 3.08 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ୍ ବୋଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଇନ୍ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଏଟ୍ 298 କେଲଭିନ୍, which is responsible for sustainability of marine and aquatic life. ତାପରେ ଦେଖ ଇଟ୍ ଲିକ୍ୱିଫାଇସ୍ ଏଟ୍ 90 କେଲଭିନ୍. ଏଇଟା 90 କେଲଭିନ୍ରେ ଲିକ୍ୱିଫାଇସ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ 55 କେଲଭିନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ. ଡାଇଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଜ୍ 3 ଆଇସୋଟୋପ୍. देखो प्लीज इट हैज 3 isotopes 16 17 and your what 18. It has 3 isotopes O16 O17 and O18. So you should have to remember this one also. Then chemical property. Dioxygen is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature in spite of having even number of electron. देखो पिले paramagnetic nature ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲେ odd number of electron ବା unpaired electron ଦରକାର. ଏଠି even number ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଏଇଟା paramagnetic nature. ତେଣୁ ଏଇଟା anomalous ସବୁଠୁ ଅଲଗା. ଏଇଟା dioxygen is paramagnetic in nature in spite of having even number ବୋଲେ paired number of electron ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏ paramagnetic. Chemical property. देखो पिले chemical property କ'ଣ କହୁଛି? reaction with metal. We know that oxygen ଯେଉଁ metal ସହିତ react ହେବ ସେ oxide form ହେବ ହେଲା, except noble metals like gold and platinum. So ସବୁ metal ସହିତ oxygen react ହେଇକି oxide form ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା noble metal gold ଆଉ silver ସହିତ react ହେବନି ହେଲା. ସେ ଦେଇଛି sodium ସହିତ oxygen sodium oxide, aluminum ସହିତ oxygen aluminum oxide ହେଲା, magnesium ସହିତ magnesium react with oxygen for magnesium oxide. Reaction with non metals ରେ ବି same. Dioxygen combines with non metals to produce corresponding oxides. Reaction with compound. Some compounds are catalyzed oxidized dioxygen. केतला कंपाउंड रे डाइऑक्सिजन को हम कैटालिसिस भी नहीं पारिबा. हमें देखो पहले रिएक्शन विथ कंपाउंड्स. देखो SO2 plus O2 oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in presence of vanadium pentoxide हैला. एटा तुम केतरा ऑक्साइड गुडा को हमें नौचो हमें ऑक्सीजन को यूज रे. तापर हाइड्रोजन क्लोरिक HCl इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर एंड क्लोरीन. एबे देखो पहले यूजेस कोन. एबे देखो हैला डाइऑक्सिजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कम्ब्यूशन. एबे देखो जेकोसी दहन जेकोसी जिनस बर्न करने ऑक्सीजन निहाती दरकार आउ रेस्पिरेशन बचापी तो निहाती दरकार. डाइऑक्सिजन सिलिंडर आर यूज इन हॉस्पिटल. एबे आजकल वेंटिलेटर गुड़ाकर अभाव देखा जाइए है. डाइऑक्सिजन सिलिंडर आर यूज इन हॉस्पिटल हाई एल्टीट्यूड्स फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग. तापर लिक्विड डाइऑक्सिजन
with hydrogen is used as a rocket fuel एबे रॉकेट रो इंधन हिसाब रे मध्य लिक्विड हाइड्रोजन आम नौचु तापर इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस व्हिच प्रोवाइड हाई टेम्परेचर फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेस ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस मध्य यूज होबोडा हला जोटी हाई वेल्डिंग फॉर हाई टेम्परेचर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेस I hope you understood this one. Write down. I provide the PDF in this video description. Okay. Have a good day.